जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक एग्जामपुर में। मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीछे के जितने भी मुद्दों पे हमने अपनी एक एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करी थी, विश्लेषण जो मैंने आपके बीच में आपके तरीके से आपकी भाषा में रखने का प्रयास किया, आपको वो पसंद आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि ऐसे ही आप लोग आपका समर्थन और प्यार आपका बना रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी हमसे हो सकता है, जो मौका हमें मिलता है, मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ऐसे टॉपिक को आसान तरीके से बताते रहूं। अभी भारत में एक समस्या आपकी चल रही है। एक तो हम लोग मतलब कोरोना से जूझ ही रहे थे। कोरोना के बाद चलो भाई सरकार देर आई दुरुस्त आई, इस बात को माना जा सकता है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई। पहले था कि इस उम्र तक के लोगों को लग सकता है, फिर बाद में हुआ कि नहीं भाई 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लग सकता है, 18 साल के लोगों को भी लग सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि हमने भी वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो हमने जब वैक्सीनेशन करवा लिया और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को देखा कि उनको बहुत ज्यादा डाउट है वैक्सीनेशन को लेके, उनको बहुत ज्यादा डाउट है वैक्सीनेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। उनके मतलब में ये है कि भाई वैक्सीन लगवाने के बाद हमें फीवर आया तब भी दिक्कत, नहीं आया तब भी दिक्कत। तो हमने सोचा कि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो मतलब एक्सपीरियंस है, जो हमने लगवाने के बाद देखा, हमने पूरी फैमिली को जो लगवाने के बाद देखा, वो क्यों ना आपके बीच में शेयर किया जाए और आपके मन में जो डाउट है, जो अफवाह है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो वैक्सीन लगाने के बाद बुखार क्यों आता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर बुखार नहीं भी आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक एक करके हम लोग बात को देखते हैं कि आज हम पूरा बेहतर तरीके से इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं पॉइंट यहां पे कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार क्यों आता है। सबसे अगर मेन पॉइंट तो ये है कि क्यों आता है आपका, तो आप समझिए यहां पे ऐसा नहीं कि कुछ भी है कारण, उसके पीछे भी कारण है। तो वैक्सीन लगाने के बाद जैसे मान लीजिए कि इन्होंने लगवाया, दोनों के एक्सप्रेशन को आप अलग अलग देख रहे हैं। हमने भी लगवाया, मैं भी अपना एक्सप्रेशन आपको दिखा दूंगा। तो बताया जाता है कि कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाया जाता है, आपको पता है उसके लिए। तो टीका लगवाने के बाद ऐसा देखा जाता है कि बुखार की समस्या, सिर दर्द की समस्या, थकान जैसी कुछ अस्थायी लक्षण आपके दिखाई देते हैं। जब हम गए थे वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो वहां पे जी नर्स ने हमें लगाया वैक्सीन। तो लगाने के बाद उन्होंने बोला कि आप अगले 1 महीने तक टीका लगवाने के आप किसी भी प्रकार की ड्रिंकिंग मत कीजिएगा, स्मोकिंग मत कीजिएगा। अगर आपको फीवर आए तो पैरासीटामोल खा लीजिएगा। अगर आपको इचिंग और स्वेलिंग टाइप का कुछ हो तो आप अपने घर में आइस है उसको मल लीजिएगा। हमें कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई अब हम जब वैक्सीनेशन करवाने में गया तो उसके पहले मैंने जितने लोगों से बात की, क्योंकि मेरे मन में भी तो एक डर था, उन सब लोगों ने बोला कि यार फीवर आता ही आता है, ठीक है, फीवर आता ही आता है, दर्द होता ही होता है, थकान होता ही होता है। तो हमको तो भाई जब मैं वैक्सीनेशन लगवा के आया, मैंने तो लगातार 5 घंटे की क्लास ली। वैक्सीनेशन लगवा के आया संडे को और क्लास ली 5 घंटे की, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा छोटा भाई था, उसने भी लगवा, उसको भी फीवर नहीं आया, हमें कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन उन लोगों को भारी चिंता कि भाई हमें तो भैया फीवर ही नहीं आया। और लोगों ने ये बोला कि अगर जब तक फीवर नहीं आ जाता है, जब तक आपको थकान नहीं हो जाता है, तब तक आप समझो कि टीका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो फिर हमने रिसर्च करा, हमने पढ़ा, और ज्यादा जब ये कंफ्यूजन लोगों के मन में क्रिएट होने लगा तो हमने बोला कि अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपके बीच में रख दें। तो बताया जाता है कि ऐसे लक्षण आपके दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग आपकी परेशानी होती है, अलग अलग आपकी। जैसे मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, मेरा मेटाबॉलिज्म अलग है। तो उस मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग वो लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब में ये लक्षण दिखाई दे कि आप टीका लगवा लेने के बाद आपको बुखार हो जाए, आपको सर दर्द होना शुरू हो जाए, थकान होना शुरू हो जाए। ये अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपको इस प्रकार के लक्षण होते हैं तब भी ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं होते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ये नहीं समझना है कि नहीं हुआ तब दिक्कत है, हो गया तब ज्यादा दिक्कत है। आपको परेशान नहीं होना है। यानी कहीं मैंने क्या बताया कि कई लोग ऐसे भी जिन्हें कोई शिकायत नहीं होती है, वैक्सीन लगवा लिए, आराम से सेल्फी लेके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल दिए, 10-20 लाइक मिल जाते हैं, लोग खुश भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे आगे की चर्चा हम करेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कि आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि साइड इफेक्ट आखिर में, अगर मान लो कि किसी को फीवर हो गया, किसी को थकान है, किसी को आपका बहुत तेज नींद आ रहा है, तो उसके पीछे भी कारण होगा ना।
आखिर में साइड इफेक्ट ये होते क्यों हैं? ये मतलब टीका लगवाने के बाद जिन लोगों को आप एक बात को समझ गए ना, तो अपने लाइफ में कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन मत होइएगा या दूसरे लोगों को भी कंफ्यूजन में नहीं डालना है कि वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है कि आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे, हो सकता है कि नहीं भी दिखाई दे, लेकिन उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से आपको देखा जाता है। अब बताया जाता है कि अगर हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करें तो हमारा इम्यून सिस्टम आपके दो पार्ट में काम करता है। पहले पार्ट में क्या होता है कि शरीर कोई भी जब एक्सटर्नल आपका वायरस या बैक्टीरिया जब आता है आपके अंदर, तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। समझ गए ना आप लोग? तो इम्यून सिस्टम हमारी जो बॉडी में है वो दो तरीके से आपके काम करता है। तो जो पहले पार्ट की जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उसमें मैं क्या बता रहा हूं कि कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया आता है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो टीका जब आपके लगाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके टीका लगाए जाते हैं तो उसको बाहर से आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आपने बोले कि ठीक है, तो तुरंत बाद यही होता है कि जैसे उस टीका को लगाया आपके अंदर का इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। अब यहां पे आप लोग व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानते होंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल उस जगह की ओर क्या दौड़ लगाने लगता है भाई? उस तरफ आपका जाता है। इससे शरीर में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा तो उस इन्फ्लेमेशन के कारण आपको बुखार होगा, उस इन्फ्लेमेशन के कारण आपको थकान होगा या अन्य लक्षण आपको दिखाई देंगे। यानी समझ गए ना आप लोग? तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि साइड इफेक्ट क्यों होता है, तो साइड इफेक्ट ये हमारी शरीर के अंदर की क्रिया है। यानी कहने का मतलब कि इम्यून सिस्टम के पहले वाले पार्ट में जो मैंने बताया कि जब भी कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो जब टीका हम लोग लगाते हैं तो वो भी आपके शरीर के अंदर हमने इंजेक्ट किया, तो इंजेक्ट करने के बाद जैसे तो वो भी एक प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया होता है, कर दिया आपने इंजेक्ट, तो अंदर का जो इम्यून सिस्टम है एक्टिव हो जाएगा भाई उससे लड़ने के लिए। तो इसी कारण ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। किसी को बुखार हो गया, किसी को आपको सर दर्द हो गया, किसी को हेडेक हो गया, इस प्रकार के, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग उम्र के लोगों में इस प्रकार के अलग अलग लक्षण आपके दिखाई देते हैं, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। तो चलो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई क्यों आखिर में ये साइड इफेक्ट होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपको लक्षण नहीं दिखा, अगर किसी प्रकार का लक्षण नहीं दिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लगवाया वैक्सीन, मान लो कि मैंने वैक्सीन लगवाया, तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद हमें तो कोई लक्षण नहीं दिखा, आपने बोला कि ठीक है भैया आपको लक्षण नहीं दिखा, तो मेरे घर वाले भी परेशान थे कि फीवर इसको नहीं हुआ, तो कैसे नहीं हुआ, इस बात की चर्चा। तो अब यहां पे मान लीजिए कि कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, तो इसका अर्थ आप ये मत लगाइएगा कि वैक्सीन आपका बेअसर हो गया। समझ गए? अब मान लीजिए कोई आपको आया, मेरे घर में क्या बोला गया कि भाई फीवर नहीं आया, वैक्सीन तुम्हारा काम नहीं किया। अब हम भी पहले डर गए, हमने भी अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से ऐसे हमने पूछा कि भाई क्या तुम्हें भी इस प्रकार की उसने बोला कि हमें भी कोई बुखार नहीं आया, हमें भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। तो वैक्सीनेशन इसका मतलब, मैंने फिर डॉक्टर लोगों से कांटेक्ट किया, फिर उनसे पूछा तो बोले कि ऐसा कोई नहीं है, ये आपके मन का वहम है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमने बोला कि ठीक है, जो हमारा अनुभव है आपके बीच में लाके उसको क्लियर कर देते हैं। तो वैक्सीन बेअसर हो गया इसका मतलब गलत है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं हुआ, उससे दोनों अलग अलग चीज हो भी सकता है, लक्षण दिखाई भी सकते हैं, नहीं भी दिखाई दे सकते, उससे क्या मतलब है। तो वैक्सीन लगने के बाद वायरस के खिलाफ आपका एंटीबॉडी बनाना इम्यून सिस्टम के काम का आपका क्या होता है? दूसरा भाग होता है। कोई अस्थायी साइड इफेक्ट हो या ना हो, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने का काम अपना बखूबी करता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस बात को समझ गए ना आप लोग कि अगर लक्षण नहीं दिखता है तो क्या वैक्सीन बेअसर है? तो इसका मतलब है कि ऐसा बात नहीं है। लक्षण दिख भी सकता है, लक्षण आपका नहीं भी दिख सकता है। आपने बोला कि चलो ये भी सही बात है, तो देख लो मैंने अपना एग्जांपल आपको बता दिया कि मैंने लगवाया, हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया, ना हमें फीवर हुआ, ना हमें किसी प्रकार की थकान हुई। मैं आने के बाद भी 5 घंटे मैंने पढ़ाया, क्लास में लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपके अंदर होगा कि ठीक है, अब यहां पे एक समस्या आ रही है कि अलग अलग प्रकार के वैक्सीन है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से, जैसे कोविडशील्ड है, कोवैक्सीन है। आपने बोला कि उसमें एक बात बताई जैसे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या। तो क्या ये जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कितनी चिंताजनक बात है? तो आपको पहली बात समझना है कि ये ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्रोजेनेका की जो आपकी कोविडशील्ड है, उसके डोज के बाद ऐसा कुछ लोगों में लक्षण पाया गया है
ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमने की शिकायत देखी गई है। कौन सी भाई? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है उसमें। लेकिन जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि ये क्लॉटिंग ऐसा नहीं होता है कि इसके चलते आपको हार्ट अटैक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके चलते आपको स्ट्रोक का खतरा हो जाए, ऐसा भी नहीं है। दोनों की दोनों बात आपको समझने की जरूरत है कि मान लीजिए कि आपने वैक्सीन लगवाया, कोविशील्ड लगवाया, कोविशील्ड लगवाने के बाद आपको हार्ट अटैक हो जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। स्ट्रोक का खतरा इतना भी कोई चिंताजनक आपको बात नहीं है। तो बताया जाए दूसरी बात, तो क्लॉटिंग का जो मामला है ये बहुत कम लोगों में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जॉनसन के टीके के मामले की बात करें तो उसमें भी क्लॉटिंग की शिकायत आई है, लेकिन उस क्लॉटिंग की शिकायत ऐसी नहीं है कि उसके कारण आपको यहां पे क्या हो जाए, उसके कारण आपको यहां पे हार्ट अटैक हो जाए, उसके कारण आपको यहां पे स्ट्रोक का खतरा हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये भी बहुत कम लोगों में मिलता है। अब हम तो जितने को जानते हैं वहां पे ब्लड क्लॉटिंग की कोई समस्या हुई नहीं। तो इसका मतलब कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और गांव के दूर दराज के लोग जो वैक्सीन लगवाने से डर जाते हैं, उनको कुछ अलग तरीके की बात बता दी जाती है, तो उनको आप भी जाके बताइए कि वैक्सीनेशन जरूरी है। आप टीका लगवाइए, आपको किसी प्रकार की डरने की बात नहीं। इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया क्योंकि हमने खुद आपको लगवाया। अब मान लीजिए कि लक्षण गंभीर हो जाए, लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए, मान एक नॉर्मल फीवर है, ठीक है, एक दिन आया, आप उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए, 2 दिन तक रहा, 3 दिन तक रहा, तब आपको वहां पे थोड़ा ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। और आप क्या करेंगे? डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो विशेषज्ञ के अनुसार बहुत थोड़े लोगों में वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट गंभीर होने का खतरा होता है, बहुत थोड़े लोगों में। हम लोगों को तो नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि टीकाकरण के बाद हमें भी बोला गया, जब वैक्सीनेशन कर दिया गया तो बोला गया कि 30 मिनट तक इस वेटिंग हॉल में, इस वेटिंग एरिया में आप क्या कीजिए, इस वेटिंग एरिया में आप इंतजार कीजिए। 30 मिनट तक वो अपनी निगरानी में रखते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई तो उसके बाद आपको भेज देते हैं। लेकिन मान लो कि 30 मिनट तक आप ठीक रहे और 30 मिनट के बाद आपको दिक्कत होने लगी ज्यादा, तो आपको ये नहीं कि सेल्फी डाल के इंस्टाग्राम पे डालते रहना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उनसे डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप वैक्सीनेशन करवाओगे, जब भी वैक्सीन लगवाओगे, तो 30 मिनट तक आपको ये वेटिंग एरिया में आपको बोला जाता है कि आप वेट कीजिए। किसी प्रकार के विशेष लक्षण नहीं दिखाई देता है तो आपको रिलीज कर दिया जाता है, आप जाइए। तो इसीलिए 30 मिनट को आपको रुका जाता है। बाद में अगर कोई भी लक्षण गंभीर हो तो आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और इसको आसानी से निपटा जा सकता है। किसी भी प्रकार की अफवाह की चक्करों में मत आइए, ठीक है ना। यहां पे भारत सरकार के द्वारा इस अफवाह से बचने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है। उस मुहिम का नाम क्या है? जान है तो जहान है, ठीक है ना। जान है तो जहान है। तो मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो आज ही अपने नजदीकी केंद्रों पे जाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, पूरे फैमिली का करवाइए। और ये किसी भी तरीके का कोई भी इसमें किसी भी अफवाह के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपको फीवर आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं आता है तब भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर नहीं आता है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत की बात है। अब ये नहीं कि आपके मौसा आके आपको बोल दी कि भाई फीवर तुमको नहीं आया, तुम्हारी मौसी को तो आया था, तो इसका मतलब कि टीका तुम्हारा काम नहीं कर। उसको बोल देना कि अब हम समझ गए। प्रबल सर ने अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया है। हमारे यहाँ पे जितने भी सर लोग हैं उन लोगों ने भी वैक्सीनेशन करवाया, विवेक सर ने भी करवाया, सबने करवाया, लेकिन किसी के साथ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को अवेयर नागरिक होने के नाते इस महामारी से निपटने के लिए आज ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये सबसे सुरक्षात्मक उपाय है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? जो मैंने बात बताने की कोशिश करी, तो ये आज के बाद से किसी भी अफवाह के चक्कर में मत पड़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।